नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस प्रकार से कर सकते हो और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करते समय आपको किन किन बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन करने से पहले आपको किन किन दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सब बात आज की इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखिए साथियों, इसके लिए आपको सबसे पहले कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना पड़ेगा pmfby.gov.in। जैसे ही आप ये टाइप करके इंटर करते हो या नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया पेज आ जाता है। देखिए, इस प्रकार का एक नया पेज आने के बाद में यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एक CSC ID और एक CSC पासवर्ड की। CSC ID और पासवर्ड से ही आप आगे फसल बीमा कर पाओगे, अन्यथा ये फसल बीमा आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए, जैसे ही आप इस प्रकार से ओके कर लोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एक इनरोलमेंट पार्टनर का। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट पार्टनर पे क्लिक करते ही एक आपको ऑप्शन मिलता है AIDE और एक मिलता है आपको CSC। तो आपको CSC पे क्लिक करना है। जैसे ही आप CSC पे क्लिक करते हो, पेज एक बार फिर से रिफ्रेश होता है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको आपकी CSC ID और पासवर्ड डालना है। उसके बाद नीचे आपको जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चर कोड डालना है और साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, पेज रिफ्रेश होता है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आ जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका राज्य। आपका राज्य कौन सा है, यहाँ पे देखिए स्टेट के अंदर आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप आपका राज्य सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आप कौन सी फसल का फसल बीमा करना चाहते हो। यहाँ पे मेरे को करना है रबी 2024 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको जिस भी फसल का करना है वो सिलेक्ट करना है और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से 6 टैब आ जाती है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिखाई दे रही है। पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी किस काम आती है। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कोई भी नया फसल बीमा कर सकते हो। पेड एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाएगा कि आपने कोई भी एक फसल बीमा कर दिया, उसके बाद उस फसल बीमा की पेमेंट कर दी है, तो वो यहाँ पे आपको पेड एप्लीकेशन में दिखाएगा। और अनपेड एप्लीकेशन में आपको वो एप्लीकेशन दिखाएगी आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं काटी है, पेमेंट उसकी ड्यू है, तो अनपेड एप्लीकेशन में दिखाएगा। आपने जैसे फसल बीमा करते समय पे लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था तो वो अनपेड में आ जाएगी। रिवर्ट के अंदर आपकी वो एप्लीकेशन दिखाई देगी आपको, जैसे आपने कोई भी एक फसल बीमा कर दिया, उसके बाद उस फसल बीमा में कोई भी कमी रह गई, XYZ जो भी कमी रहती है और कंपनी की तरफ से वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो रिवर्ट एप्लीकेशन में हमें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अप्रूव्ड एप्लीकेशन के अंदर हमें वो एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जो हमने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, हमारा फॉर्म अप्रूव हो गया है। उसके बाद हम उसका जो स्टेटस देखना चाहते हैं वो अप्रूव एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन सी फसल बीमा अप्रूव हुए हैं। रिजेक्ट पेड एप्लीकेशन में आप सभी को पता है हमने जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें किसी भी कारण से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट पेड एप्लीकेशन में हमें देखने को मिलेगा। चलिए, इसके लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आता है। यहाँ पर ये सबसे पहले ही आपसे बोलता है कि आपको आपके बैंक का IFSC कोड पता है, येस या नो। तो अगर आप नो करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले राज्य सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बैंक नेम, उसके बाद ब्रांच नेम सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपका जो IFSC कोड है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपको आपका IFSC कोड पता है तो आपको यहाँ पे यस करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी IFSC कोड होता है वो IFSC कोड यहाँ पे डालिए। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बैंक का नाम, ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी सेविंग अकाउंट है उसका यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है। जो यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट में नंबर डाल रहे हो वो सेविंग अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको एक समान ही डालने हैं, इसमें किसी भी प्रकार की मिसमैच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद में चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट नंबर डाल करके चेक एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है 2.0 फार्मर डिटेल। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके बैंक पासबुक में जो नाम होता है वो डालना है। उसके बाद आधार कार्ड के अंदर जो नाम होता है वो डालना है। उसके बाद आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन है जो अनहाइड हो गए हैं। यहाँ पे ये सिक्योरिटी रीजन के कारण अभी इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ये आपका
डाटा सही है, इस कारण से ये ऐसा हुआ है। अगर इसमें कोई एरर होती तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाता और आपको डिटेल सही करनी पड़ती। उसके बाद आपको रिलेटिव का टाइप सेलेक्ट करना है, रिलेटिव का नाम डाल देना है। जैसे आपके फादर का नाम डाल रहे हो तो यहाँ पे अशोक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा। इस बार फसल बीमा योजना में ये एक नया ऑप्शन इसमें जोड़ा गया है कि आप जो नंबर डाल रहे हो, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जो नंबर डाल रहे हैं वो नंबर गलत होता है। इस कारण से जो भी फार्मर होता है उसके पास में इसकी सही जो भी सूचना होती है वो नहीं पहुँच पाती। तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन है जो बिल्कुल इसमें नया जोड़ा गया है। तो आप कैप्चर कोड डाल करके जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके नंबर पे वो एक OTP आएगा। OTP लगा करके यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे आपका नंबर भी यहाँ पे एकदम गुड के निशान आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपकी एज डालनी है, जेंडर डालना है। उसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका फॉर्म कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है कि ओनर खुद का है या फिर कोई शेयर क्रॉप है या फिर टेंट है, आपने जमीन ठेके वगैरह पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे फार्मर टाइप सेलेक्ट करना है, समाल है या फिर माइग्रेंट है, लघु है, अन्य है, जो भी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले राज्य, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तहसील, उसके बाद विलेज, उसके बाद आपका जो वार्ड नंबर वगैरह होता है वो डाल देना है। उसके बाद पिन कोड डालना है। अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हो तो नॉमिनी की डिटेल नीचे डाल दीजिए। अगर आप अभी नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे डिक्लेयर नॉमिनी लेटर पे आपको क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आ जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस देखने को मिलता है। इस कंडीशन में यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका राज्य सेलेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में अपना राज्य सेलेक्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए गिरदावर सर्कल आपका जो भी होता है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका पटवार हल्का जो भी होता है वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके गाँव का नाम जो भी होता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं एज ए डेमो के रूप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपकी मिक्स क्रॉपिंग है तो यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे मिक्स क्रॉपिंग मैंने किया यहाँ पे गेहूं कर दिया और एक मैंने यहाँ पे मस्टर्ड कर दिया। यहाँ पे देखिए मस्टर्ड वो गेहूं मैंने कर दिया है। उसके बाद मैंने इनको किन तारीख को बोया है तो वो तारीख मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में इनका डिफाइंड रेशियो क्या है, जैसे मैंने मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन में से 5 बीघा के अंदर गेहूं किया और 5 बीघा में मस्टर्ड किया है तो मैं यहाँ पे 50-50 डाल दूंगा। और अगर मान लीजिए मैंने 10 बीघा ज़मीन में 6 बीघा गेहूं किया है और 4 बीघा मस्टर्ड किया है तो यहाँ पे 60-40 का रेशियो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी रेशियो आपका बनता है वो डाल दीजिए अगर आपकी मिक्स क्रॉपिंग है तो। अन्यथा यहाँ पे आपको इस पर क्लिक नहीं करना है और डायरेक्ट यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने वीड्स यानी कि गेहूँ का बोया है, उसके बाद मैंने कौन सी डेट को बोया था, उसके बाद ओनर टाइप मेरा खुद का है, शेयर होल्डर है या फिर मिक्स है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी खाता नंबर होता है वो डाल दीजिए। उसके बाद खाता नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। प्लाट नंबर खाता नंबर आप सेम डाल सकते हो और अलग अलग चाहो तो अलग अलग डाल सकते हो। मैंने ऐसे डाल दिया है। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही कई बार साइट स्लो होती है। इस कारण से ये सर्वर समस्या आपको देखने को मिल जाती है और साइट स्लो नहीं होती या फिर सर्वर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती तो यहाँ पे उनकी डिटेल आ जाती है। यहाँ पे देखिए इन सिक्योर्ड एरिया यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है, प्रीमियम ऑटोमेटिक आता है, फार्मर से और टोटल प्रीमियम भी ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको सब कुछ प्री फिल्ड मिलता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे देखिए ऐड क्रॉप अथवा सर्वे नंबर फॉर इंश्योरेंस, इस पर क्लिक करना होता है। अगर आपका खसरा नंबर अलग अलग है, जैसे एक ज़मीन के अंदर 5 खसरे हैं तो 5 के 5 खसरे यहाँ पे ऐड करने होते हैं। और आपका अगर कोई अन्य भी तहसील में या फिर अन्य जगह कोई भी खाता है तो ज़मीन का खाता है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एक ज़मीन के अंदर 70 खसरे होते हैं, 80 खसरे होते हैं, 65 खसरे होते हैं, तो जितने खसरे होते हैं उतने सभी खसरे यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही नीचे करोगे, जैसे आप यहाँ से ऐड करते जाओगे तो सभी की डिटेल यहाँ पे नीचे शो होती जाएगी, आपका सभी पूरा डिटेल है जो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले आपकी बैंक पासबुक अपलोड कर देनी है। बैंक पासबुक के अंदर यहाँ पे देखिए अपलोड द फोटो ऑफ बैंक पासबुक है, यहाँ पे आपकी बैंक पासबुक की फोटो अपलोड कर देनी है। फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए और यहाँ पे उसका साइज है जो 100 KB से कम होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड योर लैंड रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको आपकी जमाबंदी अपलोड कर देनी है। शो यहाँ पे देखिए शोविंग सर्टिफिकेट यानी कि आपका बुआई प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब बुआई प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनेगा इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो।
यहाँ पे देखिए टेंथ सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो अपलोड कर, आपने को ठेका वगैरह पे दी हुई है तो यहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर ठेके वगैरह पे नहीं दी हुई तो यहाँ पे इसको ऑप्शन पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपने फाइल सेलेक्ट की, उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो सभी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आप उसमें कुछ भी एडिट करना चाहो तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अगर आप एडिट नहीं करना चाहते, आपकी डिटेल एकदम सही है, तो जस्ट जैसे ही नीचे करोगे आपको कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद में आपको दो ऑप्शन आते हैं आपके सामने, एक तो पे लेटर का होता है और आपको एक पे का ऑप्शन आता है। तो अगर आप इसका पेमेंट बाद में करना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अनपेड एप्लीकेशन में कौन सी एप्लीकेशन दिखाती है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे पे लेटर, तो पे लेटर पे सिलेक्ट करते ही आपको अनपेड एप्लीकेशन में जाकर के उसको सेलेक्ट करना होगा और वहाँ से इसकी पेमेंट करनी होगी। और अगर आप उसी समय पेमेंट करना चाहते हो तो पे फॉर CSC पे क्लिक कीजिए। उसके बाद CSC का पासवर्ड डालिए, उसके बाद CSC का पिन डालिए, वॉलेट पिन। उसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होते ही आपका प्रीव्यू प्रिंट आपको देखने को मिलेगा। उसका आप बाद में कभी भी हिस्ट्री देखना चाहो तो पेड एप्लीकेशन में जाकर के देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल से प्रोसेस के साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड आपकी किसी भी और प्रकार की इंक्वायरी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आने वाले टाइम में इस प्रकार की एक नई वीडियो बना करके दूंगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।